बच्चों, कैसे हो आप। हम भगवान से, ईश्वर से आराधना करते हैं कि आप चुस्त और तंदुरुस्त रहें। आज हम फिर से आपको दूसरा पाठ, क्षितिज का काव्य खंड का दूसरा पाठ वाक पढ़ाने वाले हैं और आप तैयार हो जाइए अपनी बुक लेकर के। आज हम पढ़ाएंगे वाक। वाक का अर्थ होता है शीख, जिसकी कवियत्री है लल्ल दत्त। लल्ल दत्त ये कवित्री कश्मीर की है और कश्मीर की एक वाक एक भाषा शैली है। कश्मीर की एक बड़ी सरल सीखने और सिखाने की, जैसे हम हिंदी में पुराने ज़माने के कई कवि और लेखक होते थे ना, जैसे वाणी, हमारे क्षेत्र में वाणी है, शब्द है। ये शब्द क्या है, ये क्या कि इनको अनपढ़ भी बिना पढ़े समझ लें। उसी प्रकार ये जो कश्मीर की कवियत्री है लल्ल दत्त, इन्होंने वाक एक शैली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वाक एक ऐसी सरल शैली है जिसके माध्यम से अनपढ़ व्यक्ति भी यदि इसको सुने तो भी वो कुछ अपने आप में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कवियत्री के जीवन परिचय के बारे में। हम बात करते हैं कि लल्ल दत्त एक कश्मीर की लोकप्रिय कवियत्री है। उनके जीवन के बारे में तो वैसे कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1320 में उनका जन्म है। वो कश्मीर के श्रीनगर के आसपास पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी और ललारिफा नाम से भी जाना जाता रहा है। इनकी मृत्यु 1391 में हुई थी, या ऐसा कह लें कि 1391 के आसपास हुई थी। वाक इनकी रचनाएं हैं और इन वाक को मैंने आपको बताया था कि वाक एक शैली है। जैसे मीरा की एक अलग शैली थी, उसी प्रकार वाक भी एक सीखने और सिखाने की एक गजब की शैली है, जिसको एक सरल शैली के रूप में भी कश्मीर में जाना जाता है। आज पूरा भारतवर्ष इन वाक को बड़ी अच्छी तरीके से सुनता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। लल्ल दत्त का काव्यखंड संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण रहा है। भक्तिपूर्ण जिस प्रकार हमारी मीरा रही थी, उन्होंने जाति पाति मन वचन और कर्म से अपने आप को निर्वाही या निराली एक भक्तिमती मीरा के रूप में दर्शाया था। उसको दुनिया से कोई मोह नहीं था, लोभ नहीं था। उसी प्रकार लल्ल दत्त ने जाति मन और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठ करके उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा दी थी। ईश्वर की कैसे प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया था। जिस प्रकार हमारे कवि थे कबीर, उन्होंने भी धार्मिक पाखंडों का विरोध किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी मानव प्रेम को ही सर्वोच्च माना है। बच्चों, जिंदगी में आपको मालूम है निर्दयी तो बहुत सारे दुनिया में हुए, लेकिन उनकी क्या चली, कुछ नहीं चली, वो बेमौत मारे गए। तो सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य से प्रेम करे, वही सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपनी वाणी से जीवन की नश्वरता, प्रभु की भक्ति को अनिवार्य माना है। जीवन वास्तव में क्षणभंगुर है और ये एक दिन चला जाएगा, इसीलिए हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, हमें अपने ऊपर वाले को याद करना चाहिए। अन्य संत कवियों की तरह लल्ल दत्त के काव्य में प्रभु मिलन की एक गहरी तड़प देखी जा सकती है। भाषा शैली के बारे में बात करें बच्चों, तो लल्ल दत्त अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी वाक है वो, उनकी भाषा शैली है वो बड़ी सरल और सहज है। उन्होंने 14वीं सदी में जिस सरल शैली में कविताओं का लेखन किया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। वाक में उन्होंने अत्यंत सरल और अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है। अकृत्रिम और सरल भाषा से क्या होता है
बच्चों की हर एक मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या बिल्कुल भोला भाला सा है, वो बड़े ही सहज रूप से उसको ग्रहण कर लेते हैं। हमने सुना ना कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े ही सहज भाव से हमने इसको सुना, और यदि किसी को सुनाए तो हम ये बता सकते हैं कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? न तो आने जाने वाले राहगीर को छाया मिलती है और न ही फल प्राप्त कर सकते, क्योंकि फल भी बहुत ऊंचे ऊंचे लगते हैं। तो पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं इनके शब्दार्थों के बारे में। भव सागर, भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, सकोरे जानते हो आप? मिट्टी के बने हुए ऐसे कुल्हड़ के जैसा होता है, जिसमें अपन चाय, दूध, लस्सी वगैरह पीते हैं ना। तो कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे थोड़ी देर बाद में टूट फूट जाते हैं। उसी प्रकार ये जीवन है, इसको क्षणभंगुर माना है। हुक, हुक का मतलब होता है बच्चों तड़प या वेदना, या आंतरिक जो दुख होता है ना, उसको वेदना या तड़प बोलते हैं। सम का अर्थ होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। हमारी जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं और बाह्य वातावरण की चीज़ें हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करके और संयम रखें। सुषुम्ना सेतु का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी। हमारे अंदर एक जागृत नाड़ी होती है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं, जो ईड़ा और पिंगला के मध्य मानी जाती है। समभावी, समानता की भावना रखने वाला। सांकल, सांकल का मतलब होता है कुंडी। माझी, माझी यानी नाविक, नाव, अपनी नाव को चला करके सागर या नदी या तालाब से हमें पार लगा देता है। साहिब का मतलब मालिक या ईश्वर। शिव का मतलब हमारे जो शिव जी है, ईश्वर है, उनको उन्होंने पहले भाग में लिखा है, पहले पद में लिखा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ घर जाने की चाह गहरे। इसमें कवयित्री अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है कि ये जीवन है, ये बड़ा ही कच्चे डोरी के समान है, यानी क्षणभंगुर है। और उस कच्चे डोर से प्रभु रूपी एक बहुत बड़ी नाव है, वो बंधी हुई है, हम उसको खींच रहे हैं। न जाने हमारी रस्सी कब टूट जाए, क्योंकि नाव भारी है, ईश्वर रूपी नाव है वो भारी है, और हमारी जीवन रूपी डोरी है वो कच्ची है। तो न जाने हमारी कच्ची डोरी कब टूट जाए, इसलिए ईश्वर को भजिए, ईश्वर का सुमिरन कीजिए, ताकि वो हमारी नाव है वो भव सागर में पार लग जाए, यानी हमारा बेड़ा पार हो जाए। कहने का मतलब है कि कवयित्री परमात्मा को पाने का लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही ये चाह रख रही है कि परमात्मा से हमारा मिलन कब होगा। इसीलिए उसके सारे प्रयत्न बेकार होते जा रहे हैं। जीवन में देखिए हम कितनी सफलताओं की ओर दौड़ते हैं, लेकिन हमें सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो कठिन परिश्रम करता है उसी को ही सफलता मिलती है। तो कवयित्री अपने जीवन के साधनों को कच्ची डोरी कह रही है, और मिलने वाली सफलता को ही वो सच्चा रूप दिखा रही है। आगे दूसरे पद में उन्होंने कहा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुली सांकड़ बंद द्वार की। इसमें कवयित्री कहती है, मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लिप्त मत हो। देखिए हर कवि ने हमें ये बताया है कि सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ललित ऐसी कवयित्री है जिन्होंने ना और हाँ दोनों के बीच की एक कड़ी निकाली है। उन्होंने कहा कि सांसारिक भोगों में तू लीन मत हो, क्योंकि भोग विलास से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों का पूर्ण भी त्याग मत कर, नहीं तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। भोगों का पूर्ण भी त्याग मत कर, हाँ इतने ज़्यादा भी भोग में मत रहे कि तू जीवन रूपी गाड़ी में बेड़ा पार भी नहीं लग सके, और इतना भी तू भोग विलास से दूर मत रहे
कि तेरे जीवन में अहंकार उत्पन्न हो जाए। भोग और त्याग का उचित संतुलन रख। जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी है ना, उसमें सुषुम्ना नाड़ी है, ये इन दोनों नाड़ियों का संतुलन रखती है। उसी प्रकार तू इंद्रियों का अपने आप पे संयम रख, मध्यम मार्ग अपना कर चल। इस सम मनोदशा में प्रभु भक्ति के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हें भगवान या प्रभु मिल जाएंगे। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं बड़ा महात्मा अपने आप को समझने लगता है। आज देखो बड़े बड़े महान लोग हैं, वो महान है, उनका नाम नहीं है, और जो महान नहीं है और दिखावा करते हैं उनका कितना बड़ा नाम है, और नाम के साथ उनके कर्म को जोड़े तो हमें ढाक के 3 पात मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि भोग पर संयम रखो, तपस्या का जीवन जीवो, ठीक है ना। मन में किसी प्रकार का अहंकार मत आने दो। सम का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना, समानता रखना। आगे इन्होंने तीसरे पद में कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु सब खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। इसमें सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी के ईड़ा और पिंगला के मध्य जो मानी जाती है और वो उसका संतुलन रखती है। कवियत्री इसमें कहना चाहती है कि भव सागर को पार करने के लिए हमें न तो इधर का मार्ग चुनना चाहिए न इधर का मार्ग चुनना चाहिए, हमें बिल्कुल मध्यम मार्ग चुनना चाहिए। परंतु इस मार्ग पर चलते चलते हठ साधना के कठिन मार्ग पे मैं चल पड़ा हूँ। यानी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के फेर में सारा जीवन बीत गया, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हुई है। वह उद्धार के लिए कुछ पूंजी नहीं कमा सकी है। गुरु और ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं है। अतः किस योग्यता के बल पर वो अपना उद्धार करने की आशा करे। कहने का मतलब है बच्चों कि हमें जीवन में इतना भी भक्ति के रूप में भी गरीब नहीं बनना चाहिए कि कल हमारी मौत हो जाए और हमें भगवान पूछ ले कि हे बंदे तूने कितना दान किया, कितना तूने मुझे सुमिरन किया, तो हम ये नहीं कहें कि हे भगवान मैं तो सांसारिक मोह माया में विचलित हो गया। हमें सभी काम सही समय पर, उचित समय पर उचित कार्य करते रहना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। आगे इन्होंने लिखा थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवियत्री क्या कहना चाहती है मैं बताऊं। शिव का मतलब ईश्वर है, शिव का मतलब सत्य है। आपने सुना ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आपने सुना ना बच्चों, कवियत्री कहती है परमेश्वर इस शिव के रूप में कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच में हमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम भेद करने लग जाएं, चाहे हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, आप इंसान में हम भेद कर देते हैं, तो इंसान में भी भेद नहीं करना चाहिए। जैसा मैं हूँ वैसे आप है, वैसी सारी दुनिया है। जब हम मानवता की कसौटी पर एक दूसरे को तोलने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होना है, ईश्वर हमसे रूठ जाएगा। तो ईश्वर को खुश रखने के लिए हमें भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी मनुष्य के बीच में भेद की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान और स्वयं का ज्ञान जरूरी है। हमें ये मानना चाहिए मुझे कितना ज्ञान है और अगले को कितना ज्ञान है। अगले से कुछ ज्ञान हम लेकर के हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करें तो अपने आप ही भेद हो जाएगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो बहुत होशियार है मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, नहीं, अपने आप को कभी कमज़ोर भी नहीं मानना चाहिए, दूसरे को होशियार भी नहीं मानना चाहिए। उससे अच्छी बातों को ग्रहण करके हमारी जो कमियां हैं वो हमें दूर कर लेनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है। क्योंकि हम यदि दूसरों का तिरस्कार करेंगे, हम दूसरों की बुराई करेंगे तो वो
अपना ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करने देगा, तो हमारा ज्ञान बिल्कुल तुच्छ या थोड़ा रह जाएगा। तो ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी को आत्मज्ञान की कसौटी पर कसना चाहिए। जो अपने आप को जान लेता है, जिसने अपने आप को जान। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह, घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बार बताए जा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। रस्सी शब्द जीवन के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है और यह क्षणभंगुर है, जो कभी टूट नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु पास में आ रही है, प्रभु से मिलना नहीं हो रहा है। अतः कवयित्री को ये लगता है कि सारी हमारी उपासना व्यर्थ गई, इसलिए उपासना का सुपरिणाम नहीं निकल रहा है। इसलिए अब अगला और अंतिम सवाल है, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य यह है कि घर जाने की चाह का मतलब है ईश्वर की मिलने की व्याकुलता। तो बच्चों, ये था पाठ दूसरा काव्यखंड का। अगले पाठ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।